चलिए नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 8 अक्टूबर के जितने भी क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल बढ़िया है, उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कहीं कहीं से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश आया, तो ये आया था शुंग वंश। इसका मैंने आपको पहले बता दिया था प्रैक्टिस सेट में। अगर आपने PYQ क्वेश्चन देखा होगा मेरा तो देख लीजिएगा। यहाँ पास मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश आया, तो शुंग वंश आया। ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका कंचनजंगा जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी ऊंचाई कितनी है संबंधी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हो जाएगा आपका 8,586 मीटर क्या है ऊंचाई है किसकी, कंचनजंगा की। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है बोलेगा तो सिक्किम में याद रखिएगा। काजीरंगा बोला गया तो गुजरात याद रखिएगा। ठीक है, कंचनजंगा बोलेगा तो सिक्किम और काजीरंगा बोलेगा तो आपका असम। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका भीष्म साहनी की पुस्तक कौन सी है। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम अभी 7 अक्टूबर वाले शिफ्ट में पूछे हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप एनालिसिस देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनना चाहिए 100%। तो भीष्म साहनी की इसकी पुस्तक है तो वो हो जाएगा आपका तमस। ठीक है, भीष्म साहनी की पुस्तक जो कि है तमस है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका गीत गोविंद किसने लिखा। तो ये लिखा था आपका जयदेव ने। क्वेश्चन ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि बोक से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछ रहे हैं तो उसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो गीत गोविंद जो कि लिखा था उन्होंने जयदेव ने लिखा था। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि 2011 से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उससे संबंधित जितने भी टॉपिक बनते हैं आप उसको कवर कर लीजिएगा करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। यही सेम क्वेश्चन SSC CGL प्री में अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप सच में MTS निकालना चाहती हो तो PYQ क्वेश्चन देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल में आपको प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन आपको करवाता हूँ डेली। अगर आपका शिफ्ट नहीं है तो उस दिन आपको पूरा PYQ क्वेश्चन मिल जाएगा इसी चैनल पे। एक क्वेश्चन था जनगणना अधिनियम कब आया था। तो ये पूछा गया था जनगणना अधिनियम कब आया था। तो ये आया था आपका 1948 में आया था जनगणना अधिनियम। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका खुद का DNA और प्रोटीन कौन संश्लेषित करता है, इससे संबंधित क्वेश्चन था एक। तो उसमें होगा आपका राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम सजीव कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है। ठीक है, जिसकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये आनुवांशिक पदार्थों DNA या RNA के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करता है। कौन सा, राइबोसोम, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका रुक्मणी देवी अरुणडेल किससे संबंधित है। तो देखिए रुक्मणी देवी अरुणडेल जो कि एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली की पुनर्जागरण का नेतृत्व किया। कौन से, भरतनाट्यम का। ठीक है, और मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। वह एक थियोसोफिस्ट भी थी जो एनी बेसेंट से बहुत प्रेरित थी। उन्होंने मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की जो कि अब चेन्नई में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा रुक्मणी देवी अरुणडेल जो कि है भरतनाट्यम से संबंधित है। एक क्वेश्चन था आपका 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ किसका थीम है। तो ये था आपका गांधी जी संबंधित है। तो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में यह एक विशाल स्वच्छता अभियान है। यह वह स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की एक कड़ी है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन इसमें और है, देखिएगा स्वच्छ भारत मिशन किसके जन्मदिन पर शुरू किया गया था। तो वो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी के जन्मदिन पर स्वच्छ भारत क्या किया गया था, मिशन शुरू किया गया था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ।